हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास से मैं आपको आई मेकअप करना सिखाने वाली हूँ और आज मैं इस तरह का एक ब्यूटीफुल सा हाफ कट क्रीज आई मेकअप आपको करके बताऊंगी, वो भी बहुत इजी स्टेप्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हमको आई मेकअप करने के लिए आई बेस बनाना होता है। तो आई बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। आई बेस के लिए हम कंसीलर लगाते हैं इस तरह से। आप कोई भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हो एज अ आई बेस। कंसीलर लगाने से जो हमारे आई शेडोज़ के कलर से वो बहुत इन्हेंस होकर नज़र आते हैं। इसके लिए हमको कंसीलर इस तरह से अप्लाई करना होता है। अपने सारे आइज़ के ऊपर कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसको हमने इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई भी क्रीज लाइन वगैरह नज़र नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद इसको हमको कोई भी एक लूज़ पाउडर की मदद से सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे बनाना लूज़ पाउडर से इसको सेट कर दूँगी। कोई भी बेस आप बनाते हो आई मेकअप का या फिर फेस का, तो उसको सेट करने के बाद ही हम पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो आई शेडोज़ पाउडर प्रोडक्ट में होते हैं, इसके लिए हमको कंसीलर को पहले अच्छे से सेट करना होता है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक लाइट शेड चाहिए। आपके आई शेडो पैलेट में जो भी लाइट शेड है उसको हम इस तरह से पिक करेंगे और अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे। आइज़ की क्रीज लाइन के ऊपर एक बिग फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से लाइट शेड को अप्लाई करना है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। बहुत ही धीरे हाथ से आपको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करनी है धीरे धीरे से। ठीक है, तो ऐसे हम लाइट शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं क्रीज लाइन के ऊपर। हमको कभी भी डार्क शेड अप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट लाइट शेड अप्लाई करना है क्रीज के ऊपर। तो इस तरह से क्रीज़ के ऊपर लाइट शेड अप्लाई करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम एक डार्क पर्पल शेड लेंगे इस तरह का और उसको मैं अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर पे। आई मेकअप का रूल है कि हम आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आई शेडोज़ लगाते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ लगाते हैं इस तरह से। देखिए, तो आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा विंग मतलब वी शेप क्रिएट करके एक डार्क पर्पल शेड अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की मदद से और इसको इस तरह से धीरे धीरे इनर कॉर्नर की तरफ लेके आऊँगी। देखिए, इस तरह से बहुत ही धीरे हाथ आपको चलाना है और उसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से इस पर्पल शेड को ब्लेंड करना है। आपको कोई भी शेड ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हर एक शेड को ब्लेंड करना है। आइज़ के एरिया के हिसाब से हम ब्रश पिक करेंगे, जितना छोटा आइज़ का एरिया होगा उतना छोटा ब्रश रहेगा। तो इस तरह से हमने डार्क शेड को अप्लाई कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्रीज़ करूँगी कट क्रीज़ के लिए हमको कंसीलर चाहिए। एक फ्लैट कंसीलर ब्रश में मैं कंसीलर लूँगी और उसको हाफ़ कट क्रीज़ आइज़ में हम हाफ़ आई तक आइज़ को कट करते हैं क्रीज़ की मदद से। देखिए, इस तरह से तो हमारी जो इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ है वो बहुत ही इन्हेंस होकर नज़र आती है और आइज़ हमारी थोड़ी सी शार्प और बिग भी लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कट करना है कंसीलर की मदद से आइज़ को हाफ़ आई तक इस तरह से कंसीलर लगा के कट करना है। आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है और बहुत अच्छे से नीट और क्लीन वर्क करना है। आराम से करना, लेकिन अच्छे से फिनिशिंग में करना है। इसको हम थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे फिंगर की मदद से। फिर उसके बाद हम इसको सेट करेंगे पाउडर की मदद से इस तरह से। अच्छे से लूज़ पाउडर लगाने के बाद कंसीलर को हमने सेट कर देना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक येलो शेड को पिक करूँगी पेंसिल ब्रश की मदद से और अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ के ऊपर इस तरह से। देखिए, यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मैं येलो शेड को अप्लाई करने वाली हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं पर्पल और येलो शेड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने किया कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के अकॉर्डिंग और इन दोनों को जो मैं ब्लेंड करूँगी एक ऑरेंज शेड की मदद से, इन दोनों को मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन येलो और पर्पल का। इस तरह से फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे अच्छे से। कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी है, सब कुछ आई शेडोज़ आपस में ब्लेंड होने चाहिए इस तरह से। अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करना है, कोई भी हार्श लाइन आपने नज़र नहीं आने देनी, सब कुछ ब्लेंडेबल होना चाहिए। अब इसके बाद लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे मैं इनर पे येलो शेड यूज़ करूँगी, ऊपर जो है सेम वही नीचे, मिडल में ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी और आउटर कॉर्नर पे यही पर्पल वाला शेड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे आई शेडोज़ का स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे लाइनर यूज़ करूँगी। देखिए, लाइनर के टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, जिसमें मैं आपको लाइनर्स के टाइप्स और
लाइनर हम कैसे लगाते हैं आइज शेप्स के अकॉर्डिंग, ये सब डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक बोल्ड विंग आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने उसको कैसे अप्लाई किया, आउटर कॉर्नर से हमने आईलाइनर को अप्लाई करना होता है इस तरह से। तो ब्यूटीफुल से यहाँ पे मैंने बोल्ड विंग आईलाइनर बना लिया, और काजल यहाँ पे मैं ब्लैक काजल का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पहले लैशेस लगाते हैं, लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाएंगे इस तरह से। मस्कारा लगाने के बाद अभी मैं लैशेस स्टिक करूँगी। लैशेस को देखिए आपने ऐसे पहले सेंटर में स्टिक करना है, अपर लैश लाइन के ऊपर ऐसे सेंटर में स्टिक करने के बाद आउटर कॉर्नर में, फिर इनर कॉर्नर में ऐसा स्टिक करना है। अगर आपका ग्लू अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपके लैशेस बहुत जल्दी स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लैश ग्लो यूज़ की हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और उससे बहुत अच्छे से लैशेस स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा आई मेकअप कंप्लीट, जहाँ पे जिसमें मैंने किया एक हाफ कट क्रेज मेकअप, और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बताया, कोई शिमर नहीं, कोई ग्लिटर नहीं, और इस तरह से मैट आई शेडोज़ में मैंने येलो पर्पल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा हाफ कट क्रेज आई मेकअप किया, और जिसको आप एक हल्दी फंक्शन में आराम से करके जा सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हाफ कट क्रेज आई मेकअप करना बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फुल कट क्रेज आई मेकअप करके बताऊंगी। इसी तरह से हम आई मेकअप के जो टॉपिक्स है वो क्लियर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।